नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, मैं पेश हो गया हूं ज्योग्राफी के 500 क्वेश्चन के साथ। ये ऐसे 500 क्वेश्चन होंगे जो अगर आप करेंगे तो पूरा का पूरा ज्योग्राफी अर्थात भूगोल कवर हो जाएगा। दोस्तों, इस टॉप 500 क्वेश्चन में सिर्फ 500 नहीं रहेंगे, आपको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, 2000 क्वेश्चन का आपको नॉलेज मिलेगा। दोस्तों, हम लोग जो है एक वीडियो में 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इस कैलकुलेशन से हम लोग 20 दिन में ये वीडियो का जो ये जो 500 क्वेश्चन का जो ये सीरीज है कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने इससे पहले ज्योग्राफी पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो घबराइए मत, मैं आपके साथ में खड़ा हूं और मैं दावा करता हूं ये जो 500 क्वेश्चन होंगे, मतलब नॉट 500, 2000 जो आपको चीजें मिलने वाली है इन 2000 से आपका रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का काम हो जाएगा। तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, क्वेश्चंस आपको आएंगे और जो भी आपको नहीं बनता है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा है, उस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो क्या होगा इससे, जब आप बाद में रिवीजन करेंगे, इसका तो पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, या फिर अगर आप ऐसा चाहते हैं पीडीएफ प्रिंट कराना तो पीडीएफ प्रिंट कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आप करिए। भूगोल नहीं बनता था, जियोलॉजी नहीं ज्योग्राफी नहीं बनती थी, कोई बात नहीं, आज से बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। 25 क्वेश्चन करेंगे, मतलब 100 क्वेश्चन के नॉलेज का 100 क्वेश्चन के लाइक का मैं आपको नॉलेज देने वाला हूं। ठीक है, तो जुड़ जाइए बिल्कुल। पहला क्वेश्चन, भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात का 5वें भाग को संभालता है? बंदरगाह मतलब क्या होता है? जहां पे शिप्स आके खाली होती है, अपना सामान वहां पे क्या करती है, रखती है, यहां से वो उठा के एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला काम होता है। बंदरगाह उसको कहते हैं, शिप वाला, ठीक है, जहाज वाला। तो कौन सा है वो सबसे बड़ा वाला बंदरगाह जो कुल यातायात का 5वां भाग को संभालता है? जी हाँ, वो दोस्तों वो है मुंबई का। अच्छा, विशाखापट्टनम हो गया और ये जो है चेन्नई हो गया, ये दोनों कौन है? आर्टिफिशियल है। और कोलकाता में 2 है, एक हल्दिया है और दूसरा कौन सा है? कोलकाता वाला है। ठीक, समझ गए? अच्छा, बढ़ते हैं से। अच्छा, एक और क्वेश्चन इससे बहुत इंपॉर्टेंट आता है निकल के, वो ये है कि बताइए एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना, मुंबई सिर्फ इंडिया का ही नहीं, एशिया का भी सबसे बड़ा बंदरगाह है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? अच्छा बताइए, खेतड़ी किस लिए है? ऑप्शन नंबर सी, तांबा के लिए, याद रखिएगा। अच्छा, तांबा, ठीक। खेतड़ी कहां पर है यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, राजस्थान में है। ये कहां है? राजस्थान में। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर्ण का कहां मिलता है, स्वर्ण जो ओर है वो कहां पे ज्यादा पाया जाता है? याद रखिएगा, सोनभद्रा में। ठीक, अच्छा, कर्नाटका में भी बहुत पाया जाता है। वो जो केजीएफ है कोलार वाला, ठीक है ना, एक मूवी भी आई थी केजीएफ वाला, तो वही केजीएफ। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी कृषि प्रायोगिक फर्म कहां स्थित है? तो दोस्तों ये है सूरतगढ़। सूरतगढ़ कहां है? ये है राजस्थान में। तो सूरतगढ़ में भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फर्म है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गरसोप्पा जो जॉग का एक और नाम, गरसोप्पा प्रपात है ना, मतलब जॉग वाटरफॉल किस नदी पर है? किस नदी पर है? शरावती पर है। कहां पर है? कर्नाटका में है। अच्छा, अब जॉग वाटरफॉल सबसे पहले ये सबसे बड़ा वाटरफॉल हुआ करता था, लेकिन अब ये वाटरफॉल नहीं रहा सबसे बड़ा। अब क्या हो गया है? कुचिकाल। क्या हो गया है? कुचिकाल हो गया है सबसे बड़ा, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल का प्रसिद्ध का कारण क्या है बताइए। सिमलीपाल क्या है? नेशनल पार्क है। क्या है? वन जंतु अभियान है, अभयान, अभय वन है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक और चीज इससे क्वेश्चन आता है कि उड़ीसा का जो ये सिमलीपाल वाला है वन जंतु अभयान मतलब जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ था, कब बना था, ये एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 1980 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट, शब्द स्वर्णिम चतुष्कोण, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का क्या अभिप्राय है? देखो ऑप्शन नंबर सी, 4 भारतीय महानगरीय शहरों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। ठीक है, ये किसका विजन था? ये जो विजन था श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये सपना था कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो, जिससे भारत के 4 महानगर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और कौन सा बच गया? मुंबई, ये चारों जुड़ जाएं। ये चारों क्या हो? जुड़ जाएं। और ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल याद रखिएगा 4 और 6 लेन पे ही चलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? मैदानी। दोस्तों, इसीलिए ही कश्मीरी जो घाटी है उसको पहले कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है, धरती का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत विश्व में किसकी सबसे बड़ी निर्यात मतलब एक्सपोर्टर है? ठीक है, अच्छा, किसका है? कपास। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कॉफी किसका है? ब्राजील। ठीक है, मैंगनीज। ठीक है, मैंगनीज के बारे में बात करें तो मैंगनीज का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, हम लोग देखने वाले प्रोड्यूसर कौन है? साउथ अफ्रीका। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अवरक मतलब माइका, इसका कौन है? चाइना। याद रखना, कौन? चाइना। ठीक, प्रोड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा प्रायद्वीपीय नदी पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण है? देखो, ये हो गया हमारा क्या? भारत। ठीक है, ये हमारा भारत हो गया। आपको पता है, चाहे बात करें हम कृष्णा नदी की, कावेरी नदी की, सारी नदियां, मोस्टली नदियां ऐसे ऐसे गिरती हैं, यहां ऐसे ऐसे गिरती हैं। क्यों गिरती है यहां पे? उसका कारण पूछ रहा है। क्यों? कारण यही है, ध्यान से देखिए, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जिंदगी भर के लिए याद रहने वाला है। देखो, पानी एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है? जब उस पर ढाल होता है। यहां पर जो है वेस्टर्न घाट है और यहां पर जो ईस्टर्न घाट है, और पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट जो इसकी हाइट सबसे ज्यादा है, किसके कंपेटिवली? पूर्वी घाटी के कारण। तभी तो यहां पे स्लोप बनता है और पानी इस तरफ जाता है। याद रखना, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट का नीचा है। ठीक, नेक्स्ट, भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए स्वीखात है, मतलब विख्यात है? किसके लिए विख्यात है? ठीक है, तो याद रखना, किसके लिए? आपको सभी को पता है, सॉरी सूती वस्त्र नहीं, सॉरी गलत जगह टिक हो गया, ऊनी वस्त्र के लिए। किसके लिए है? ऊनी वस्त्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशे वाली फसलें कौन सी है? देखो, पटसन है, बिल्कुल है नहीं, पटसन कहां है? गन्ना भी नहीं है, अलसी भी नहीं है और चावल भी नहीं है। कपास, बिल्कुल कपास है। क्या माइक? नहीं, माइक भी नहीं है। तंबाकू नहीं है, केला नहीं है, कपास है। ठीक है, और सनई है। ठीक है, सनई है, पटसन है, हाँ पटसन है, और मेस्टा भी है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, इन रेशो का हम लोग इस्तेमाल भी करते विभिन्न जगहों में। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? देखो, उड़ीसा के पारादीप जो है, उड़ीसा किस तरफ है? ऑब्वियसली किस तरफ है बताओ? पूर्व तरफ है कि नहीं है? ठीक, तो पूर्वी तट पे कौन हो गया? उड़ीसा। उड़ीसा का पारादीप, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो, कंडला जो है, मैं आपको बता देता हूं, कंडला जो है ये है आपको गुजरात में। ठीक, कोच्चि जो है, कोच्चि कहां पे? केरला में है। और ये जो है मरमू गवा, देखो इसको, देखो याद रहेगा, कहां पर है ये? गोवा में है। ठीक, तो ये लोग तो कौन किस तरफ हो गए? ये वेस्टर्न तरफ वाले हो गए, है ना, पश्चिमी तट वाले हो गए। एक ही है पारादीप। ठीक, अगर यहां पे हल्दिया होता, अगर यहां पे हल्दिया होता तो वो भी हो सकता था। ठीक, नेक्स्ट, भारत। अच्छा, एक और चीज इसमें एक और छूट गया, जो कंडला है ना, इसका नाम चेंज हो गया है। ठीक, कंडला, और याद रखना मुगल सराय दोनों स्टेशन का नाम बदल के हो गया है। इसका नाम स्टेशन, कंडला वाला स्टेशन, कंडला का जो ये बंदरगाह है ये चेंज हो गया है। किसमें? याद रखना, पंडित दीन दयाल उपाध्याय। ठीक है, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे अधिक निवल क्षेत्र में बुवाई की जाती है? इनमें से जो है भैया सबसे ज्यादा बुवाई की जाती है किसमें? पंजाब में। ठीक, नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक उपभोग में आने वाली प्रधान सामान्य अन्य कौन सा है? तो दोस्तों आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इंडिया में सेकंड नंबर पर आता है गेहूं। सेकंड नंबर पर कौन आता है? गेहूं। लेकिन गेहूं ही है जो वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पर आता है और चावल सेकंड नंबर पर आता है। लेकिन इंडिया में अपोजिट है, चावल इज इन फर्स्ट नंबर एंड गेहूं, व्हीट इज इन सेकंड नंबर। नेक्स्ट, पाक जलडमरू मध्य किसको अलग करता है? देखो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पाक स्ट्रेट। जैसे देखोगे आंसर मारोगे, कौन सा है? भारत और श्रीलंका के बीच में, है ना। ये इंडिया का ये पेनिनसुला वाला रीजन, यहां पे कौन है? ये श्रीलंका, इनके बीच में क्या है? ये पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट। ठीक, नेक्स्ट, रेड क्लिफ रेखा किन दोनों देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा है? भैया बताइए। रेड क्लिफ जी कौन करके गए थे? भारत और पाकिस्तान। अच्छा, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन। ठीक, अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ खास नहीं है। ठीक है, बस एक जगह में एक रीजन है, वहां पे एक पड़ता है, बाकी इसका कुछ ऐसे कुछ ऑफिशियल नेम नहीं है। नेक्स्ट, डियोग गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? ठीक है, किसमें है? हिंद महासागर में। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में है। नेक्स्ट, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां है? ठीक है, याद रखिएगा, कहां पर है? उड़ीसा के कटक में है। कहां पर है? उड़ीसा के कटक में है। ठीक, नेक्स्ट, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किसमें है? किसमें है? याद रखिएगा, डीग बोई। और ये कहां है? असम में है और सबसे पुराना है। लेकिन सबसे ज्यादा तेल निकाला जाता है बॉम्बे हाई से। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया आप लोगों को, अभी मुझे याद आया। ये जो था नहीं, ये नहीं, इसके बाद वाला क्वेश्चन, चावल अनुसंधान। हाँ, अगर बोले वर्ल्ड का चावल अनुसंधान संस्थान कहां पे, याद रखिएगा वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड का है मनीला में। ठीक है, मनीला में। कहां पे? फिलीपींस में। ठीक, अच्छा चलो, ये हो गया क्वेश्चन। अच्छा, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विविध अर्थात समुद्री पेड़ पौधे तथा क्या लिखा है,
प्राणी जात का संरक्षण करने के लिए जैव रिजर्व है। बायो रिजर्व कहां पर है बताइए तो, कहां पर है ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आंसर है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। और इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मानसरोवर झील कहां स्थित है? तिब्बत में। यहां से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? एक सिंधु, मेजर सिंधु, और दूसरी ब्रह्मपुत्र, ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये मानसरोवर क्या है? मीठे पानी का स्रोत वाला झील है ना, तो फ्रेश वाटर लेक है, ठीक। नेक्स्ट, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहां पर है दोस्तों? चेन्नई में। आईसीएफ इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहां है? चेन्नई में। चेन्नई में कहां? मंबूर में, ठीक, पेरामंबूर में है, चेन्नई में, ठीक। और ये आए दिन आपको पता है अलग अलग रिसर्च के द्वारा यहां पे अलग अलग टाइप के क्या बनते हैं? कोचेस बनते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, वाराणसी में क्या है? रेलवे से रिलेटेड, रेलवे की नौकरी है तो भैया बिल्कुल पूछ सकता है वाराणसी में क्या है। याद रखना, वाराणसी में बनारस रेल फैक्ट्री है, ठीक है। और हावड़ा में क्या है? हावड़ा में वही है, इलेक्ट्रिकल का शेड है। बाकी बेंगलोर में भी है, ओके। भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, कोसी है। अच्छा, कोसी को ही याद रखना, कोसी यही ऊपर से तो आता है नेपाल के यहां से, है ना, बिहार में एंटर करता है। कोसी को क्या बोलते हैं? सौरो ऑफ बिहार। अच्छा, दामोदर को क्या बोलते हैं? सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल। अच्छा, ये कोसी नदी आपको पता है जब आती है रास्ते बहुत बदलती है, इसके कारण ये डिस्ट्रक्शन बहुत करती है, इसलिए बिहार को हर बार फ्लड इसी के कारण आता है, कोसी के कारण, ठीक है। तो भारत और नेपाल की संयुक्त नदी घाटी उद्गम कौन है? कोसी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रिम है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका, ठीक है। अच्छा, अगर कर्नाटका ना रहे तो क्या करना है? तब मारना J&K, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, आज का आखिरी क्वेश्चन, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? बताओ, सबसे पुरानी पहाड़ियां, पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उसी की चोटी है, वो है कौन? अरावली, राइट। अच्छा, सह्याद्री की कौन सी है बताओ? अन्नामुडी, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, कम से कम 1 करोड़ बार, अन्नामुडी। अच्छा, और पूर्वांचल का माउंट, जो लिख रहा हूं ना ये पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना, आपको उसका वो पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। माउंट ढापा, और अन्नामलाई का अन्नामुडी, वही, ठीक है, अन्नामलाई का अन्नामुडी, ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो अरावली वाला है, एक मिनट में इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो देखो अरावली वाला जो है, इसकी हाइट कितनी है? ये गुरु शिखर 1722, याद रखना 1722 मीटर। तो दोस्तों ये था 25 क्वेश्चंस, ठीक। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, पहले ही वीडियो में इंपॉर्टेंट लग रहा होगा। ऐसे ही पूरे 500 क्वेश्चन करेंगे, देखना ज्योग्राफी के क्वेश्चन एक भी नहीं अटकेगा, सारा का सारा क्वेश्चन लड़ जाएगा, कहीं ना कहीं से देख लेना, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं यार, इससे बाहर क्या आएगा यार, पूरा ज्योग्राफी तो हो ही रहा है, ठीक। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो दोस्तों के साथ जिनको इस टाइप की वीडियो की जरूरत है उनके साथ, जरूरतमंदों के साथ शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नए क्वेश्चंस के साथ, नए एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ। सो गेट रेडी, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट वीडियो, वेट करो, ठीक। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।